अपने आप को संभालें। ये पानी पिएं और इत्मीनान से बताएं क्या हुआ है। साहब वो सब लेकर भाग गया मेरा सब कुछ। बीबी ना तो आपके पास निकाहनामा है। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे रिदा जो कि माही से मिलने के लिए यहाँ उसकी घर आई हुई है, मगर जैसे जैसे उसे यहाँ पर वक्त गुजरा तब उसे मालूम भी हो गया कि माही के साथ क्या सलूक होता है। तैमूर की वालिदा ने उसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और जब माही ने अमासिन की मदद करना चाही तो उस पर गुस्सा करती है। अमासिन की इस रवैये से माही की वालिदा भी बहुत परेशान है, मगर कोई उनकी दर्द और तकलीफ को समझ नहीं पा रहा कि उन्होंने अपने जवान बेटे का कत्ल खुद अपने आंखों से देखा। और अमासिन अच्छी तरह से जानती है कि मेरा बेटा इन लोगों की वजह से जान से चला गया और माही ने भी इसके मुतल्लिक कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यहाँ पर रिदा को भी बर्दाश्त नहीं हो, वो सिकंदर को सारे मामले का बताती है। इस पे सिकंदर कहता है मैं अमासिन से बात करूंगा, तो रिदा कहती है जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे ये जरूर पूछना कि आखिर माही का कसूर क्या है। माही ने तो 2 दिन रिश्ते के लिए सब कुछ इस हवेली के लिए कुर्बान कर दिया। माही तो कुछ नहीं कहना चाहती थी और ना किसी से गिला करना चाहती थी। खैर अब मुकद्दर का पैर इस तरह से पैरा। फरहाद एक बार फिर से माही की चौखट पर आ रहा है। बाबा साई उसे अपने साथ लेकर आया, मगर हो सकता है कि माही की उसके साथ मुलाकात ही ना हुई हो। जब फरहाद चौखट पर कदम रखता है तो माही को पता चल जाती है। वो बाहर आई तो फरहाद की पीठ देखती है, ना देखकर भी उसे फरहाद अपना अपना सा लगता है। दूसरी तरफ सिकंदर बहुत गुस्से से चंदा जी के पास जाकर कहता है मैंने कई बार मना किया है कि मलक मुनीर यहाँ पर ना आए, वो आखिर यहाँ क्यों आता है। इस पे चंदा जी कहती है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बाजार है, यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। अगर आपको रोमाना की इतनी फिक्र है तो आप उसे हवेली क्यों नहीं लेकर जाते। सिकंदर ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। चंदा जी कहते हैं सही, आपने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आपके खातिर रोमाना ने सब कुछ छोड़ दिया। आपने उनसे वादा किया था कि आप उसे शादी करके हवेली लेकर जाएंगे, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ फरहाद और माही की मुलाकात भी आखिरकार हो ही जाती है। अमासिन कुछ फकीरों को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाती है। इन लोगों में फरहाद भी शामिल होता है। फरहाद की नजर जैसे ही माही पर पड़ जाती है तो देखता ही रह जाता है। और माही जो कि फरहाद को मरा हुआ समझ रही थी, और माही जब फरहाद को देखती है तो उसे यकीन नहीं आता कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को अपने सामने देखकर उसकी आंखों से बेख्तर आंसू आ जाते हैं। और जब अमासिन माही को इस तरह रोती हुई देखती है तो उसी वक्त माही को कमरे में लेकर जाती है। और अमासिन को भी बहुत जल्द पता चलेगा कि माही जिससे मोहब्बत करती थी वो कोई और नहीं बल्कि फरहाद है। दूसरी तरफ नाहिद भी आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है। सजाद की वालिदा नाहिद के पास जाकर कहती है तुम मेरी पीली की दुल्हन होना। ये बात सुनकर नाहिद की आंखों में बेख्तियार आंसू आ जाते हैं, क्योंकि नाहिद भी तो फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। दूसरी तरफ रोमाना की ज्यादा इसरार करने पर सिकंदर आखिरकार उससे मिलने के लिए जाता है। सिकंदर सही, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपके खातिर मैंने क्या नहीं किया। आपने मुझसे वादा किया था कि आप बहुत जल्द मुझे हवेली लेकर जाएंगे। सिकंदर कहता है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, तुम अच्छी तरह से हालात को जानती हो। रोमाना कहती है सिकंदर मुझे नहीं लगता कि आप मुझे हवेली लेकर जाएंगे। सिकंदर कहता है मैं बहुत जल्द अमासिन से बात करने वाले, तुम तो हालात को अच्छी तरह से जानती हो। रोमाना कहती है अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं मलक मुनीर को मजीद मना नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ अमासिन बहुत गुस्से से माही को कहती है माही तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब इस घर में तुम्हारा रहना मुझे किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं लगता। इस पे माही कहती है अमासिन आपकी मर्जी, अगर आप मुझे इस घर में नहीं रहना देना चाहती तो ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी तैमूर के नाम लगा चुकी हूँ। अगर उसकी बेवा की हैसियत से आप मुझे इस घर में इजाजत दे दे तो मैं इस घर में रहूंगी। जिस पे अमासिन कहते हैं नहीं, मैं अब मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा खून खोलता है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा तैमूर मुझे याद आ जाता है। दूसरी तरफ अमासिन बाबा साई से मिलने के लिए दरगाह जाती है। रोती हुई बाबा साई से कहती है आपने ठीक कहा था, डूलिया उठेंगी डूलिया। तैमूर ने आपकी किसी बात पर भी तवज्जो नहीं दी, आपने तो उसे सफर करने से भी रोका था। पता नहीं मेरे बेटे को किसकी नजर खा गई। इस पे बाबा साई कहते हैं तैमूर के आखिरी निशान को कुछ भी ना होने देना, क्योंकि उसी की बदौलत तुम्हारी जिंदगी में दोबारा खुशी लौट कर आएंगी। ये बात सुनकर अमासिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जब से तैमूर मर चुका है अमासिन ने कभी भी माही को दिल से कबूल नहीं किया। बस वो तैमूर की मौत का जिम्मेदार माही को ठहराती है, और हो सकता है कि बाबा साई के कहने पर वो माही को दिल से कबूल कर लेंगी। अमासिन माही के पास जाकर कहती है मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इसमें कोई भी कसूर नहीं। मैंने जो सलूक तुम्हारे साथ रखा मैं इस पे माफी मांगना चाहती हूँ। इस पे माही कहती है अमासिन आप कैसी बातें कर रही है, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं ही तैमूर की मौत की जिम्मेदार थी। माही की बात सुनकर अमासिन माही को अपने गले से दूसरी तरफ परी सजा से कहती है मैं मजीद अम्मी की हालत ऐसी नहीं देख सकती, आखिर ऐसा क्या करे कि अम्मी को तमाम खुशियाँ दोबारा मिल जाए। सजाद कहता है बेटे का गम इंसान को खत्म कर देता है,
مجھے نہیں لگتا کہ امی کبھی بھی فرحات کے غم سے نکل پائے گی۔ دوسری طرف ماہی فرحات سے ملنے کے لیے درگاہ جاتی ہے۔ فرحات تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے، خدا کے لیے گھر لوٹ جاؤ۔ فرحات بہت حیرانی سے ماہی کی طرف دیکھتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ ماہی میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ماہی کہتی ہے فرحات تمہاری بددعا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، کیوں ضد کر رہی ہو؟ محبت میں ضد نہیں ہوتی، ضد تو محبت کی دشمن ہوتی ہے۔ فرحات کہتا ہے تم محبت کو کیا سمجھو، تم محبت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، تمہارے تو محلوں کے بڑے خواب تھے۔ ماہی تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ماہی بھی بہت حیران سے فرحات کی طرف دیکھتی ہے۔ فرحات اسی محبت نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ دوسری طرف فرحات کے والد اپنے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے پیدی زندہ ہے۔ یہ بات سن کر فرحات کی والدہ بہت غور سے توفیق صاحب کی طرف دیکھتی ہے۔ میں تو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ میری پیدی زندہ ہے، لیکن آپ لوگ نہیں مان رہے تھے، آپ اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ اس پہ توفیق صاحب کہتے ہیں میں نے سجاد کو بھیجا ہے، وہ لے کر آتا ہی ہوگا۔ دوسری طرف اماسین ایک بار پھر غریبوں میں کھانا بانٹنے کے لیے درگاہ جاتی ہے۔ اس کی نگاہیں صرف اور صرف فقیر بابا کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اماسین فقیر بابا سے دعا کروانا چاہتی ہے۔ اماسین فقیر بابا کے پاس جا کر کہتی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، میرا سب کچھ چھین چکا ہے، آخر ایسا کیا ہوا میرے بیٹے سے جس کی سزا اسے ملی؟ اس پہ فقیر بابا کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا، اس نے اپنی زندگی کا سفر خود چنا تھا، تم نے بھی تو کہا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ اس کی دلی مراد پوری ہو جائے۔ ایک بیٹے کی دلی مراد پوری ہو چکی ہے، اب دوسری کا گھر بسے گا۔ دوسری طرف ماہی ایک بار پھر درگاہ جا کر فرحات سے کہتی ہے فرحات تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ میں تمہارا سامنا نہیں کر پاتی، جب بھی تم میرے سامنے آتی ہو میرا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم نے مجھ سے سچی محبت کی تھی، لیکن میں نے تمہاری محبت کو چند الفاظ میں ٹھکرا دیا تھا، تمہاری بددعا میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ فرحات وہی تعویذ کو اٹھا لیتا ہے، ماہی سے کہتا ہے ماہی تم جانتے ہو اس تعویذ میں کیا ہے؟ ہم دونوں کی وہ آخری ملاقات جس میں میں نے تمہارے کپڑوں سے گرنے والی مدی کو تعویذ میں باندھ کر کے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ تمہارے ہونے کا احساس مجھے ہر وقت ہوتا رہے۔ ماہی سن کر دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص اس انتہا تک کسی کو چاہ سکتا ہے۔ فرحات ماہی کو وہی موتی دکھا دیتا ہے، ماہی سب دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، اسے وہی تمام باتیں یاد آتی ہے، اس نے کس قدر فرحات کی محبت کو ٹھکرایا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ فرحات اسے بلانے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف ماہی کی والدہ قاسم شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے ایک ماں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے التجا کر رہی ہے، ماہی آپ کے اپنے خون ہے، آپ اس سے کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں ہمارے خاندان پر آج نہیں آنے دے سکتی، اور یہ بات سچ ہے کہ وہ لڑکا صرف ماہی کی محبت میں یہاں پر آیا تھا، لیکن ماہی کو اس لڑکے سے کوئی بھی رابطہ نہیں تھا۔ قاسم شاہ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی سے اس چیز کی امید نہیں تھی، اسی کی وجہ سے ہم سب کی نظروں میں گر چکی ہے۔ اگر ماہی کو اس لڑکے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا تو وہ لڑکا کبھی بھی ماہی کی خاطر یہاں پر نہ آتا۔ ہم لوگوں نے فرحات پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ماہی کی والدہ کہتی آپ سب کچھ جانتے ہیں، لڑکا آپ سب کچھ بھلا چکا ہے، وہ صرف ایک دیوانے کی حالت میں اس درگاہ میں پڑا ہے، اب فرحات کے دل میں ماہی کے لیے کوئی بھی محبت نہیں ہے، خدا کے لیے آپ ماہی کو معاف کر دے۔ دوسری طرف ماہی کسی بھی قیمت میں فرحات کو کھونا نہیں چاہتی، اسے صرف اس بات کی خوف ہے کہیں ناظر شاہ فرحات۔ اسی طرف چندا جی رومانہ کو کہتی ہے سکندر سعید تم سے محبت ہی نہیں کرتے، اگر وہ تم سے محبت کرتے تو تمہیں حویلی لے کر جاتے۔ اس پہ رومانہ کہتی ہے چندا جی آپ اچھی طرح سے جانتی ہے آج کل سکندر صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہے، ان کے بھائی کی موت نے ان کی حویلی میں کہرام مچا کے رکھا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ وہ اس حالت میں مجھ سے شادی کرے۔ اس پہ چندا کہتی ہے میں ملک منیر کو یہاں مزید آنے سے منع نہیں کر سکتی، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اگر ملک منیر دوبارہ یہاں آئے اور تم یہاں ہوئی تو تمہیں ان کی محفل پر بیٹھنا ہوگا۔ سکندر صاحب کو کہے کہ وہ تمہیں حویلی لے کر جائے۔ دوسری طرف رومانہ کے کہنے پر سکندر اپنے ماں سے بات کرتا ہے، اما سے سن کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، ابھی تو میرے بیٹے کی قبر کی مٹی بھی خوش نہیں ہوئی اور تمہیں اپنے سر پر سر باندھنے کا شوق، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سکندر اماسین کا یہ رویہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، امی آپ حالات کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہی، تم میرے بیٹے کے بارے میں سمجھ نہیں رہے، سکندر تم اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ دوسری طرف ماہی صاحبہ سے کہتی ہے بھابھی فرحات مجھے معاف تو کر دے گا نا؟ آپ خود جانتی ہے کہ فرحات کی دی گئی بددعا کس طرح میری خوشیوں کو کھا گئی، کیونکہ ان کی محبت سچی تھی اور میں ان کی سچی محبت پر یقین ہی نہیں کر پائی، میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ فرحات کس حد تک مجھے چاہتا ہے، اگر وہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو میری زندگی میں کبھی بھی سکون لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس پہ صاحبہ کہتی ہے تم فرحات کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ فرحات تمہارا ماضی تھا، اس لیے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ لو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب وہ تمہیں بھلا چکا ہے اور تمہارے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ لیکن صاحبہ کو اس بات کا اندازہ نہیں ماہی کس قدر فرحات سے محبت کرتی ہے۔ ماہی اپنے محبت کا اظہار فرحات سے کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ صرف اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ فرحات اسے معاف کرے گا یا نہیں۔ دوسری طرف بات کرے اگر فرحات کی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ابھی تک ماہی کو بھول نہیں پایا، یہاں تک کہ اس نے ماہی کی آخری نشانی کو بھی سنبھال کے رکھا ہے۔
اور جب ماہی فرحات سے ملنے کے لیے درگاہ جاتی ہے، فرحات خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میرے بھائی ناظم شاہ کو پتہ چل چکا ہے، وہ کسی بھی ٹائم یہاں پر آ سکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کوئی مشکل میں آ جاؤ، میری محبت کی خاطر یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پہ فرحات کہتا ہے اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، تمہاری محبت نے مجھے اس قدر دیوانہ بنا دیا ہے کہ میں خود کو پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ میں آخر کون ہوں۔ ماہی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماہی ہاتھ جوڑ کر فرحات سے معافی مانگتی ہے، فرحات خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے تم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے اور میری آخری بات مان لو، تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میرے بھائی تمہیں جان سے مار دے گا۔ ماہی کی اتنی اصرار کرنے پر بھی فرحات کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، ماہی کی شادی فرحات سے ہوگی یا سکندر کے ساتھ؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے رضا جو کہ ماہی سے ملنے کے لیے یہاں اس کی گھر آئی ہوئی ہے، مگر جیسے جیسے اسے یہاں پر وقت گزرا تب اسے معلوم بھی ہو گیا کہ ماہی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تیمور کی والدہ نے اسے ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور جب ماہی نے اماسین کی مدد کرنا چاہی تو اس پر غصہ کرتی ہے۔ اماسین کی اس رویے سے ماہی کی والدہ بھی بہت پریشان ہے، مگر کوئی ان کی درد اور تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا کہ انہوں نے اپنے جوان بیٹے کا قتل خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اماسین اچھی طرح سے جانتی ہے کہ میرا بیٹا ان لوگوں کی وجہ سے جان سے چلا گیا اور ماہی نے بھی اس کے متعلق کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا اور یہاں پر رضا کو بھی برداشت نہیں ہو، وہ سکندر کو سارے معاملے کا بتاتی ہے۔ اس پہ سکندر کہتا ہے میں اماسین سے بات کروں گا، تو رضا کہتی ہے جب آپ ان سے بات کریں گے تو ان سے یہ ضرور پوچھنا کہ آخر ماہی کا قصور کیا ہے۔ ماہی نے تو 2 دن رشتے کے لیے سب کچھ اس حویلی کے لیے قربان کر دیا، ماہی تو کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی اور نہ کسی سے گلہ کرنا چاہتی تھی۔ خیر اب مقدر کا پھر اس طرح سے پھرا، فرحات ایک بار پھر سے ماہی کی چوکٹ پر آ رہا ہے، بابا سائی اسے اپنے ساتھ لے کر آیا، مگر ہو سکتا ہے کہ ماہی کی اس کے ساتھ ملاقات ہی نہ ہوئی ہو۔ جب فرحات چوکٹ پر قدم رکھتا ہے تو ماہی کو پتہ چل جاتی ہے، وہ باہر آئی تو فرحات کی پیٹھ دیکھتی ہے، نہ دیکھ کر بھی اسے فرحات اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ دوسری طرف سکندر بہت غصے سے چندا جی کے پاس جا کر کہتا ہے میں نے کئی بار منع کیا ہے کہ ملک منیر یہاں پر نہ آئے، وہ آخر یہاں کیوں آتا ہے؟ اس پہ چندا جی کہتی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بازار ہے، یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ کو رومانہ کی اتنی فکر ہے تو آپ اسے حویلی کیوں نہیں لے کر جاتے؟ سکندر یہ بات سن کر اور بھی غصے میں آ جاتا ہے، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ چندا جی کہتے ہیں صحیح، آپ نے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا، آپ کی خاطر رومانہ نے سب کچھ چھوڑ دیا، آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے شادی کر کے حویلی لے کر جائیں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ دوسری طرف فرحات اور ماہی کی ملاقات بھی آخرکار ہو ہی جاتی ہے، اماسین کچھ فقیروں کو اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے بلاتی ہے، ان لوگوں میں فرحات بھی شامل ہوتا ہے۔ فرحات کی نظر جیسے ہی ماہی پر پڑ جاتی ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور ماہی جو کہ فرحات کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی، اور ماہی جب فرحات کو دیکھتی ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ فرحات زندہ ہے۔ فرحات کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، اور جب اماسین ماہی کو اس طرح روتی ہوئی دیکھتی ہے تو اسی وقت ماہی کو کمرے میں لے کر جاتی ہے، اور اماسین کو بھی بہت جلد پتہ چلے گا کہ ماہی جس سے محبت کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرحات ہے۔ دوسری طرف ناہید بھی آخرکار شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ سجاد کی والدہ ناہید کے پاس جا کر کہتی ہے تم میری پیری کی دلہن ہونا۔ یہ بات سن کر ناہید کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ ناہید بھی تو فرحات سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ دوسری طرف رومانہ کی زیادہ اصرار کرنے پر سکندر آخرکار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ سکندر صحیح، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کی خاطر میں نے کیا نہیں کیا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بہت جلد مجھے حویلی لے کر جائیں گے۔ سکندر کہتا ہے مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، تم اچھی طرح سے حالات کو جانتی ہو۔ رومانہ کہتی ہے سکندر مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھے حویلی لے کر جائیں گے۔ سکندر کہتا ہے میں بہت جلد اماسین سے بات کرنے والے، تم تو حالات کو اچھی طرح سے جانتی ہو۔ رومانہ کہتی ہے اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں ملک منیر کو مزید منع نہیں کر پاؤں گی۔ دوسری طرف اماسین بہت غصے سے ماہی کو کہتی ہے ماہی تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے، اب تم یہاں سے چلی جاؤ، اب اس گھر میں تمہارا رہنا مجھے کسی بھی حساب سے اچھا نہیں لگتا۔ اس پہ ماہی کہتی ہے اماسین آپ کی مرضی، اگر آپ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا دینا چاہتی تو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، لیکن میں اپنی ساری زندگی تیمور کے نام لگا چکی ہوں، اگر اس کی بیوہ کی حیثیت سے آپ مجھے اس گھر میں اجازت دے دے تو میں اس گھر میں رہوں گی۔ اس پہ اماسین کہتے ہیں نہیں، میں اب مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا تیمور مجھے یاد آ جاتا ہے۔ دوسری طرف اماسین بابا سائی سے ملنے کے لیے درگاہ جاتی ہے، روتی ہوئی بابا سائی سے کہتی ہے آپ نے ٹھیک کہا تھا، ڈولیا اٹھیں گی ڈولیا، تیمور نے آپ کی کسی بات پر بھی توجہ نہیں دی، آپ نے تو اسے سفر کرنے سے بھی روکا تھا، پتہ نہیں میرے بیٹے کو کس کی نظر کھا گئی۔ اس پہ بابا سائی کہتے ہیں تیمور کی آخری نشانی کو کچھ بھی نہ ہونے دینا، کیونکہ اسی کی بدولت تمہاری زندگی میں دوبارہ خوشی لوٹ کر آئیں گی۔ یہ بات سن کر اماسین کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سے تیمور مر چکا ہے اماسین نے کبھی بھی ماہی کو دل سے قبول نہیں کیا، بس وہ تیمور کی موت کا ذمہ دار ماہی کو ٹھہراتی ہے۔
और हो सकता है कि बाबा साई के कहने पर वो माही को दिल से कबूल कर लेंगी। अमासन माही के पास जाकर कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इसमें कोई भी कसूर नहीं। मैंने जो सलूक तुम्हारे साथ रखा, मैं इस पे माफी मांगना चाहती हूँ। इस पे माही कहती है, अमासन आप कैसी बातें कर रही है, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं ही तैमूर की मौत की जिम्मेदार थी। माही की बात सुनकर अमासन माही को अपने गले से दूसरी तरफ परी सजा से कहती है, मैं मजीद अम्मी की हालत ऐसी नहीं देख सकती, आखिर ऐसा क्या करे कि अम्मी को तमाम खुशियाँ दोबारा मिल जाए। सजाद कहता है, बेटे का गम इंसान को खत्म कर देता है, मुझे नहीं लगता कि अम्मी कभी भी फरहाद के गम से निकल पाएगी। दूसरी तरफ माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद तुमने क्या हाल बनाया हुआ है, खुदा के लिए घर लौट जाओ। फरहाद बहुत हैरानी से माही की तरफ देखता है, उसे यकीन नहीं आता कि माही मेरे आंखों के सामने है। माही कहती है, फरहाद तुम्हारी बद्दुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, तुम क्या साबित करना चाहते हो, क्यों जिद कर रही हो। मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन होती है। फरहाद कहता है, तुम मोहब्बत को क्या समझो, तुम मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हारे तो महलों के बड़े ख्वाब थे। माही तुम यहाँ से चली जाओ। माही भी बहुत हैरान से फरहाद की तरफ देखती है। फरहाद, इसी मोहब्बत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, खुदा के लिए मुझे रसवा ना करो और यहाँ से चले जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ। दूसरी तरफ फरहाद के वालिद अपने घर आकर अपनी बीवी से कहते हैं, तुम्हें पता है पीदी जिंदा है। ये बात सुनकर फरहाद की वालिदा बहुत गौर से तौफीक साहब की तरफ देखती है। मैं तो पहले भी कह रही थी कि मेरी पीदी जिंदा है, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे, आप उसे लेने क्यों नहीं गए। इस पे तौफीक साहब कहते हैं, मैंने सजाद को भेजा है, वो लेकर आता ही होगा। दूसरी तरफ अमासन एक बार फिर गर्मियों में खाना बांटने के लिए दरगाह जाती है। उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ फकीर बाबा को ही ढूंढ रही होती है, क्योंकि अमासन फकीर बाबा से दवा करवाना चाहती है। अमासन फकीर बाबा के पास जाकर कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरा सब कुछ छीन चुका है, आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे बेटे से जिसकी सजा उसे मिली। इसमें फकीर बाबा कहते हैं, मैंने कहा था ना, उसने अपनी जिंदगी का सफर खुद चुना था, तुमने भी तो कहा था कि मेरे बेटे के लिए दुआ करो कि उसकी दिली मुराद पूरी हो जाए। एक बेटे की दिली मुराद पूरी हो चुकी है, अब दूसरे का घर बसेगा। दूसरी तरफ माही एक बार फिर दरगाह जाकर फरहाद से कहती है, फरहाद तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाती, जब भी तुम मेरे सामने आती हो मेरा दिल टूट कर रेजा रेजा हो जाता है। अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत को चंद अल्फाज में ठुकरा दिया था, तुम्हारी बद्दुआ मेरे कानों में गूंजती है। फरहाद वही तावीज को उठा लेता है, माही से कहता है, माही तुम जानते हो इस तावीज में क्या है, हम दोनों की वो आखिरी मुलाकात जिसमें मैंने तुम्हारे कपड़ों से गिरने वाली मुद्दी को तावीज में बांध करके अपने पास रख लिया, ताकि तुम्हारे होने का एहसास मुझे हर वक्त होता रहे। माही सुनकर दंग रह जाती है कि कोई शख्स इस इंतहा तक किसी को चाह सकता है। फरहाद माही को वही मोती दिखा देता है। माही सब देखकर उसकी आंखों से बेख्तार आंसू आ जाते हैं। उसे वही तमाम बातें याद आती है, उसने किस कदर फरहाद की मोहब्बत को ठुकराया था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि फरहाद उसे बुलाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ माही की वालिदा काजिम शाह के आगे हाथ जोड़कर कहती है, एक माँ अपने बेटे की जिंदगी के लिए इल्तिजा कर रही है, माही आपके अपने खून है, आप उससे कैसे जुदा हो सकते हैं। आपको इस बात का इल्म नहीं कि वो किसी भी सूरत में हमारे खानदान पर आज नहीं आने दे सकती। और ये बात सच है कि वो लड़का सिर्फ माही की मोहब्बत में यहाँ पर आया था, लेकिन माही को उस लड़के से कोई भी राब्ता नहीं था। काजिम शाह कहते हैं, हमें अपनी बेटी से इस चीज की उम्मीद नहीं थी, इसी की वजह से हम सबकी नजरों में गिर चुकी है। अगर माही को उस लड़के के साथ कोई राब्ता नहीं था तो वो लड़का कभी भी माही के खातिर यहाँ पर ना आता। हम लोगों ने फरहाद पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। माही की वालिदा कहती, आप सब कुछ जानते हैं, लड़का आप सब कुछ भुला चुका है, वो सिर्फ एक दीवाने की हालत में उस दरगाह में पड़ा है। अब फरहाद के दिल में माही के लिए कोई भी मोहब्बत नहीं है, खुदा के लिए आप माही को माफ कर दे। दूसरी तरफ माही किसी भी कीमत में फरहाद को खोना नहीं चाहती, उसे सिर्फ इस बात की खौफ है कहीं नाज़िर शाह फरहाद। दूसरी तरफ चंदा जी रोमाना को कहती है, सिकंदर साई तुमसे मोहब्बत ही नहीं करते, अगर वो तुमसे मोहब्बत करते तो तुम्हें हवेली लेकर जाते। इस पे रोमाना कहती है, चंदा जी आप अच्छी तरह से जानती है आजकल सिकंदर साई बहुत ही ज्यादा परेशान है, उनके भाई की मौत ने उनकी हवेली में कहराम मचा के रखा है और आप कह रहे हैं कि वो इस हालत में मुझसे शादी करे। इस पर चंदा कहती है, मैं मलिक मुनीर को यहाँ मस्जिद आने से मना नहीं कर सकती, अब तुम्हें फैसला करना होगा। अगर मलिक मुनीर दोबारा यहाँ आए और तुम यहाँ हुई तो तुम्हें उनकी महफिल पर बैठना होगा। सिकंदर साई को कहे कि वो तुम्हें हवेली लेकर जाए। दूसरी तरफ रोमाना के कहने पर सिकंदर अपने माँ से बात करता है। अम्मा से ने सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, अभी तो मेरे बेटे की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई और तुम्हें अपने सर पर सिर बांधने का शौक, ऐसा नहीं हो सकता। सिकंदर अम्मा से का ये रवैया देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अम्मी आप हालात की नजाकत को समझ नहीं रही, तुम मेरे बेटे के बारे में समझ नहीं रहे। सिकंदर तुम इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ माही साहिबा से कहती है, भाभी फरहाद मुझे माफ तो कर देगा ना, आप खुद जानती है कि फरहाद की दी गई बदुआ किस तरह मेरी खुशियों को खा गई, क्योंकि उनकी मोहब्बत सच्ची थी और मैं उनकी सच्ची मोहब्बत पर यकीन ही नहीं कर पाई।
मैं समझ ही नहीं पाई कि फरहाद किस हद तक मुझे चाहता है। अगर वो मुझे माफ नहीं करेगा तो मेरी जिंदगी में कभी भी सुकून लौट कर नहीं आएगा। इस पे साहिबा कहती तुम फरहाद के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? फरहाद तुम्हारा माजी था, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ लो। जो होना था वो हो गया, अब वो तुम्हें भुला चुका है और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। लेकिन साहिबा को इस बात का अंदाजा नहीं माही किस कदर फरहाद से मोहब्बत करती है। माही अपनी मोहब्बत का इजहार फरहाद से करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ इस बात के लिए फिक्रमंद है कि फरहाद उसे माफ करेगा या नहीं। दूसरी तरफ बात करें अगर फरहाद की, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अभी तक माही को भूल नहीं पाया। यहाँ तक कि उसने माही की आखिरी निशानी को भी संभाल के रखा है। और जब माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है, फरहाद खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मेरे भाई नाजिम शाह को पता चल चुका है, वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम कोई मुश्किल में आ जाओ। मेरी मोहब्बत की खातिर यहाँ से चले जाओ। इस पे फरहाद कहता है अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इस कदर दीवाना बना दिया है कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मैं आखिर कौन हूँ। माही तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माही हाथ जोड़कर फरहाद से माफी मांगती है। फरहाद खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुमने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है और मेरी आखिरी बात मान लो, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से ना गए तो मेरे भाई तुम्हें जान से मार देगा। माही की इतनी इसरार करने पर भी फरहाद कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, माही की शादी फरहाद से होगी या सिकंदर के साथ? कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे रिदा जो कि माही से मिलने के लिए यहाँ उसकी घर आई हुई है, मगर जैसे जैसे उसे यहाँ पर वक्त गुजरा तब उसे मालूम भी हो गया कि माही के साथ क्या सलूक होता है। तैमूर की वालिदा ने उसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और जब माही ने अमासिन की मदद करना चाही तो उस पर गुस्सा करती है। अमासिन की इस रवैये से माही की वालिदा भी बहुत परेशान है, मगर कोई उनकी दर्द और तकलीफ को समझ नहीं पा रहा कि उन्होंने अपने जवान बेटे का कत्ल खुद अपने आंखों से देखा। और अमासिन अच्छी तरह से जानती है कि मेरा बेटा इन लोगों की वजह से जान से चला गया और माही ने भी इसके मुतल्लिक कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यहाँ पर रिदा को भी बर्दाश्त नहीं हो, वो सिकंदर को सारे मामले का बताती है। इसमें सिकंदर कहता है मैं अमासिन से बात करूंगा। तो रिदा कहती है जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे ये जरूर पूछना कि आखिर माही का कसूर क्या है। माही ने तो 2 दिन रिश्ते के लिए सब कुछ इस हवेली के लिए कुर्बान कर दिया। माही तो कुछ नहीं कहना चाहती थी और ना किसी से गिला करना चाहती थी। खैर अब मुकद्दर का फिर इस तरह से फेरा। फरहाद एक बार फिर से माही की चौखट पर आ रहा है। बाबा साही उसे अपने साथ लेकर आया, मगर हो सकता है कि माही की उसके साथ मुलाकात ही ना हुई हो। जब फरहाद चौखट पर कदम रखता है तो माही को पता चल जाती है। वो बाहर आई तो फरहाद की पीठ देखती है, ना देखकर भी उसे फरहाद अपना अपना सा लगता है। दूसरी तरफ सिकंदर बहुत गुस्से से चंदा जी के पास जाकर कहता है मैंने कई बार मना किया है कि मलक मुनीर यहाँ पर ना आए, वो आखिर यहाँ क्यों आता है? इस पे चंदा जी कहती है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बाजार है, यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। अगर आपको रोमाना की इतनी फिक्र है तो आप उसे हवेली क्यों नहीं लेकर जाते? सिकंदर ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चंदा जी कहते हैं सही, आपने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आपके खातिर रोमाना ने सब कुछ छोड़ दिया। आपने उनसे वादा किया था कि आप उसे शादी करके हवेली लेकर जाएंगे, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ फरहाद और माही की मुलाकात भी आखिरकार हो ही जाती है। अमासिन कुछ फकीरों को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाती है। इन लोगों में फरहाद भी शामिल होता है। फरहाद की नजर जैसे ही माही पर पड़ जाती है तो देखता ही रह जाता है। और माही जो कि फरहाद को मरा हुआ समझ रही थी, और माही जब फरहाद को देखती है तो उसे यकीन नहीं आता कि फरहाद जिंदा है। फरहाद को अपने सामने देखकर उसकी आंखों से बेख्तार आंसू आ जाते हैं। और जब अमासिन माही को इस तरह रोती हुई देखती है तो उसी वक्त माही को कमरे में लेकर जाती है। और अमासिन को भी बहुत जल्द पता चलेगा कि माही जिससे मोहब्बत करती थी वो कोई और नहीं बल्कि फरहाद है। दूसरी तरफ नाहिद भी आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है। जात की वालिदा नाहिद के पास जाकर कहती है तुम मेरी पीली की दुल्हन होना। ये बात सुनकर नाहिद की आंखों में बेख्तियार आंसू आ जाते हैं, क्योंकि नाहिद भी तो फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। दूसरी तरफ रोमाना की ज्यादा इसरार करने पर सिकंदर आखिरकार उससे मिलने के लिए जाता है। सिकंदर सही, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपके खातिर मैंने क्या नहीं किया? आपने मुझसे वादा किया था कि आप बहुत जल्द मुझे हवेली लेकर जाएंगे। सिकंदर कहता है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, तुम अच्छी तरह से हालात को जानती हो। रोमाना कहती है सिकंदर मुझे नहीं लगता कि आप मुझे हवेली लेकर जाएंगे। सिकंदर कहता है मैं बहुत जल्द अमासिन से बात करने वाले, तुम तो हालात को अच्छी तरह से जानती हो। रोमाना कहती है अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं मलक मुनीर को मजीद मना नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ अमासिन बहुत गुस्से से माही को कहती है माही तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब इस घर में तुम्हारा रहना मुझे किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं लगता। इस पे माही कहती है अमासिन आपकी मर्जी, अगर आप मुझे इस घर में नहीं रहना देना चाहती तो ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी तैमूर के नाम लगा चुकी हूँ। अगर उसकी बेवा की हैसियत से आप मुझे इस घर में इजाजत दे दे तो मैं इस घर में रहूंगी। जिस पे अमासिन कहते हैं नहीं, मैं अब मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा खून खोलता है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा तैमूर मुझे याद आ जाता है। दूसरी तरफ अमासिन बाबा साई से मिलने के लिए दरगाह जाती है।
रोती हुई बाबा साई से कहती है, आपने ठीक कहा था, डूलिया उठेंगी डूलिया। तैमूर ने आपकी किसी बात पर भी तवज्जो नहीं दी। आपने तो उसे सफर करने से भी रोका था। पता नहीं मेरे बेटे को किसकी नजर खा गई। इस पे बाबा साई कहते हैं, तैमूर की आखिरी निशानी को कुछ भी ना होने देना, क्योंकि उसी की बदौलत तुम्हारी जिंदगी में दोबारा खुशी लौट कर आएंगी। ये बात सुनकर अमासन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जब से तैमूर मर चुका है अमासन ने कभी भी माही को दिल से कबूल नहीं किया। बस वो तैमूर की मौत का जिम्मेदार माही को ठहराती है, और हो सकता है कि बाबा साई के कहने पर वो माही को दिल से कबूल कर लेंगी। अमासन माही के पास जाकर कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इसमें कोई भी कसूर नहीं। मैंने जो सलूक तुम्हारे साथ रखा, मैं इस पे माफी मांगना चाहती हूँ। इस पे माही कहती है, अमासन आप कैसी बातें कर रही है, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं ही तैमूर की मौत की जिम्मेदार थी। माही की बात सुनकर अमासन माही को अपने गले से दूसरी तरफ परी सजा से कहती है, मैं मजीद अम्मी की हालत ऐसी नहीं देख सकती। आखिर ऐसा क्या करे कि अम्मी को तमाम खुशियाँ दोबारा मिल जाए। सजाद कहता है, बेटे का गम इंसान को खत्म कर देता है। मुझे नहीं लगता कि अम्मी कभी भी फरहाद के गम से निकल पाएगी। दूसरी तरफ माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद, तुमने क्या हाल बनाया हुआ है, खुदा के लिए घर लौट जाओ। फरहाद बहुत हैरानी से माही की तरफ देखता है। उसे यकीन नहीं आता कि माही मेरे आंखों के सामने है। माही कहती है, फरहाद तुम्हारी बद्दुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। तुम क्या साबित करना चाहते हो, क्यों जिद कर रही हो? मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन होती है। फरहाद कहता है, तुम मोहब्बत को क्या समझो, तुम मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हारे तो महलों के बड़े ख्वाब थे। माही तुम यहाँ से चली जाओ। माही भी बहुत हैरान से फरहाद की तरफ देखती है। फरहाद, इसी मोहब्बत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। खुदा के लिए मुझे रसवा ना करो और यहाँ से चले जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ। दूसरी तरफ फरहाद के वालिद अपने घर आकर अपनी बीवी से कहते हैं, तुम्हें पता है पीदी जिंदा है। ये बात सुनकर फरहाद की वालिदा बहुत गौर से तौफीक साहब की तरफ देखती है। मैं तो पहले भी कह रही थी कि मेरी पीदी जिंदा है, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे, अब उसे लेने क्यों नहीं गए? इस पे तौफीक साहब कहते हैं, मैंने सजाद को भेजा है, वो लेकर आता ही होगा। दूसरी तरफ अमासन एक बार फिर गर्मियों में खाना बांटने के लिए दरगाह जाती है। उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ फकीर बाबा को ही ढूंढ रही होती है, क्योंकि अमासन फकीर बाबा से दवा करवाना चाहती है। अमासन फकीर बाबा के पास जाकर कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरा सब कुछ छीन चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे बेटे से जिसकी सजा उसे मिली? इस पे फकीर बाबा कहते हैं, मैंने कहा था ना, उसने अपनी जिंदगी का सफर खुद चुना था। तुमने भी तो कहा था कि मेरे बेटे के लिए दुआ करो कि उसकी दिली मुराद पूरी हो जाए। एक बेटे की दिली मुराद पूरी हो चुकी है, अब दूसरे का घर बसेगा। दूसरी तरफ माही एक बार फिर दरगाह जाकर फरहाद से कहती है, फरहाद तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाती। जब भी तुम मेरे सामने आती हो मेरा दिल टूट कर रेजा रेजा हो जाता है। अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत को चंद अल्फाज में ठुकरा दिया था। तुम्हारी बद्दुआ मेरे कानों में गूंजती है। फरहाद वही तावीज़ को उठा लेता है, माही से कहता है, माही तुम जानते हो इस तावीज़ में क्या है? हम दोनों की वो आखिरी मुलाकात जिसमें मैंने तुम्हारे कपड़ों से गिरने वाली मुद्दी को तावीज़ में बांध करके अपने पास रख लिया, ताकि तुम्हारे होने का एहसास मुझे हर वक्त होता रहे। माही सुनकर दंग रह जाती है कि कोई शख्स इस इंतहा तक किसी को चाह सकता है। फरहाद माही को वही मोती दिखा देता है। माही ये सब देखकर उसकी आंखों से बेख्तार आंसू आ जाते हैं। उसे वही तमाम बातें याद आती है, उसने किस कदर फरहाद की मोहब्बत को ठुकराया था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि फरहाद उसे बुलाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ माही की वालिदा कासिम शाह के आगे हाथ जोड़कर कहती है, एक माँ अपनी बेटी की जिंदगी के लिए इल्तिजा कर रही है। माही आपके अपने खून है, आप उससे कैसे जुदा हो सकते हैं? आपको इस बात का इल्म नहीं कि वो किसी भी सूरत में हमारे खानदान पर आज नहीं आने दे सकती। और ये बात सच है कि वो लड़का सिर्फ माही की मोहब्बत में यहाँ पर आया था, लेकिन माही को उस लड़के से कोई भी राब्ता नहीं था। कासिम शाह कहते हैं, हमें अपनी बेटी से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, इसी की वजह से हम सबकी नज़रों में गिर चुकी है। अगर माही को उस लड़के के साथ कोई राब्ता नहीं था तो वो लड़का कभी भी माही की खातिर यहाँ पर ना आता। हम लोगों ने फरहाद पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। माही की वालिदा कहती है, आप सब कुछ जानते हैं, लड़का आप सब कुछ भुला चुका है, वो सिर्फ एक दीवाने की हालत में उस दरगाह में पड़ा है। अब फरहाद के दिल में माही के लिए कोई भी मोहब्बत नहीं है। खुदा के लिए आप माही को माफ कर दे। दूसरी तरफ माही किसी भी कीमत में फरहाद को खोना नहीं चाहती, उसे सिर्फ इस बात की खौफ है कहीं नाज़िर शाह फरहाद। दूसरी तरफ चंदा जी रोमाना को कहती है, सिकंदर साहिब तुमसे मोहब्बत ही नहीं करते, अगर वो तुमसे मोहब्बत करते तो तुम्हें हवेली लेकर जाते। इस पे रोमाना कहती है, चंदा जी आप अच्छी तरह से जानती है आजकल सिकंदर साहिब बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनके भाई की मौत ने उनकी हवेली में कहराम मचा के रखा है और आप कह रहे हैं कि वो इस हालत में मुझसे शादी करे। इस पर चंदा कहती है, मैं मलिक मुनीर को यहाँ मस्जिद आने से मना नहीं कर सकती, अब तुम्हें फैसला करना होगा। अगर मलिक मुनीर दोबारा यहाँ आए और तुम यहाँ हुई तो तुम्हें उनकी महफिल पर बैठना होगा। सिकंदर साई को कहे कि वो तुम्हें हवेली लेकर जाए। दूसरी तरफ रोमाना के कहने पर सिकंदर अपने माँ से बात करता है। अम्मा से सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है।
अभी तो मेरे बेटे की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई और तुम्हें अपने सर पर सिर बांधने का शौक, ऐसा नहीं हो सकता। सिकंदर हमासैन का ये रवैया देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अम्मी, आप हालात की नज़ाकत को समझ नहीं रही, तुम मेरे बेटे के बारे में समझ नहीं रहे। सिकंदर, तुम इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? दूसरी तरफ माही साहिबा से कहती है, भाभी फरहाद मुझे माफ तो कर देगा ना? आप खुद जानती है कि फरहाद की दी गई बद्दुआ किस तरह मेरी खुशियों को खा गई, क्योंकि उनकी मोहब्बत सच्ची थी और मैं उनकी सच्ची मोहब्बत पर यकीन ही नहीं कर पाई। मैं समझ ही नहीं पाई कि फरहाद किस हद तक मुझे चाहता है। अगर वो मुझे माफ नहीं करेगा तो मेरी जिंदगी में कभी भी सुकून लौट कर नहीं आएगा। इस पे साहिबा कहती है, तुम फरहाद के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? फरहाद तुम्हारा मालिक था, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ लो। जो होना था वो हो गया, अब वो तुम्हें भुला चुका है और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। लेकिन साहिबा को इस बात का अंदाजा नहीं माही किस कदर फरहाद से मोहब्बत करती है। माही अपनी मोहब्बत का इजहार फरहाद से करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ इस बात के लिए फिक्रमंद है कि फरहाद उसे माफ करेगा या नहीं। दूसरी तरफ बात करें अगर फरहाद की, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अभी तक माही को भूल नहीं पाया, यहाँ तक कि उसने माही की आखिरी निशानी को भी संभाल के रखा है। और जब माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है, फरहाद खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मेरे भाई नाजिम शाह को पता चल चुका है, वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम कोई मुश्किल में आ जाओ। मेरी मोहब्बत की खातिर यहाँ से चले जाओ। इस पे फरहाद कहता है, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इस कदर दीवाना बना दिया है कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मैं आखिर कौन हूँ। माही, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माही हाथ जोड़कर फरहाद से माफी मांगती है। फरहाद, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुमने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है और मेरी आखिरी बात मान लो, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से ना गए तो मेरे भाई तुम्हें जान से मार देगा। माही की इतनी इसरार करने पर भी फरहाद कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, माही की शादी फरहाद से होगी या सिकंदर के साथ? कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।